दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के आने के पहले ही यहाँ पे एनटीपीसी ने बहुत सारे फैसले लेने शुरू कर दिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है राजस्थान से। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को लेकर यहाँ पे जिस तरह से गतिविधियाँ आगे बढ़ने लगी है और जो कंपनी के फैसले किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी आने वाले समय अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार हर 2-4 दिन में एक बड़ा फैसला कर रहे हैं। कुछ नए एमओयू साइन किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुआ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इस कंपनी की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे। एनटीपीसी में इस समय क्या निवेश करना चाहिए, आईपीओ के पहले अप्लाई करने का हमें बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि अगर हम शेयर होल्डर होंगे एनटीपीसी के तो हमें डबल मौका मिलेगा, हम शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए, ब्रोकेज हाउस क्या कह रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के कारोबार की बात कर ले। समय लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक इस समय 444 पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 0.26% की तेज़ी देखने को मिली है, या यूँ कह सकते हैं कि इस समय आपको स्टॉक फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, लेकिन लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। जब से आईपीओ की सुगबुगाहट शुरू हुई है स्टॉक दौड़ रहा है और ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब इसके बीच में जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनटीपीसी लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। यहाँ पे देखो कि उन्होंने एक यहाँ पे एमओयू साइन किया है। तो ये देख दो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में 25 गीगावाट का आरी प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन कर लिया है। तो इससे पहले 10 गीगावाट का उन्होंने एक और एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र की एक कंपनी के साथ में सोलर पार्क बनाने के लिए, और अब राजस्थान सरकार के साथ में 25 गीगावाट का आरी प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन कर लिया है। लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, यानी आईपीओ के आने के पहले ही धमाके हो रहे एक के बाद एक। तो इस समय एनटीपीसी लिमिटेड अपनी सब्सिडीज कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के पहले ही लगातार कंपनी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार बहुत सारे नए फैसले ले रहे। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2024 यानी कल ही यहाँ पे राजस्थान सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। 25 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे राजस्थान में। इस समय रिन्यूएबल सेक्टर में राजस्थान सबसे आगे है, स्पेशली एनटीपीसी लिमिटेड का जो बिजनेस है और राजस्थान बेस्ड फोकस है, और ऐसे में ये काफ़ी बड़ा फैसला किया गया है। तो ये जो एमओयू साइन किया गया, ये देखो कि श्री के.एस. सुंदरम जो डायरेक्टर है कंपनी के प्रोजेक्ट के, इसमें देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, और श्री आलोक आईएएस, तो ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान के भजन लाल शर्मा, उनकी प्रेजेंस में यहाँ पे देख सकते हो कि ये एमओयू साइन किया गया है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 25 गीगावाट का आरी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, और जिस तरह से तेज़ी से कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन करे उससे तो एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द एनटीपीसी लिमिटेड अपना जो 60 गीगावाट का टारगेट रखा उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो देख सकते हो इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है नोटिस के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला जो नाम है यहाँ पे देखो कि शंभुनाथ त्रिपाठी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कंपनी के, अब आप देख सकते 30 सितंबर 2024 से उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे उदयन कुमार जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी में, और 30 सितंबर 2024 से उनका भी कार्यकाल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के एक के बाद एक फैसले कंपनी की तरफ से लिए जा रहे हैं। अब आईपीओ आने की इस सुगबुगाहट के बीच में शेयर की प्राइस लगातार दौड़ रही है और लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय कह रहे हैं कि आने वाले समय भी इससे बेहतर और स्टॉक कर सकता है। जेफरीज ने इसमें बाय की रिकमेंडेशन की है, और यहाँ पे उन्होंने जो प्राइस टारगेट इसका रखा 485 का, यानी करंट प्राइस से 12% के आसपास की अपसाइड देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस आईपीओ के बीच में जो आने वाला है उसमें मॉर्गन स्टैनली ने भी इसमें ओवरबॉट की रेटिंग दी, और उन्होंने इसका टारगेट 496 का सेट किया है, यानी करंट लेवल से 14% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी तेज़ी से काम कर रही है, और ऐसे में आने वाले समय जो इस समय करंट प्राइस है उससे वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है।
जिस तरह से सरकार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है, इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। अब कंपनी यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ लाने जा रही है, करीब 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा। और इस आईपीओ के माध्यम से देखें तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 75,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा, यानी एक काफ़ी मजबूत कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। और अगर लिस्टिंग बेहतर होगी तो फिर ये समझ सकते हो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में भी शामिल हो जाएगी। सारे के सारे इसमें फ्रेश शेयर इशूज किए जा रहे, इसमें ओएफएस के माध्यम से शेयर नहीं दिए जा रहे। और देख सकते हो कि इसमें जो कंपनी का है वो अपने पेमेंट को चुकाने में काम में लेने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें एनटीपीसी लिमिटेड की तो लगभग 24 एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, उसमें से 19 एनालिस्ट है वो बाय की रिकमेंडेशन करे और 2 एनालिस्ट है वो होल्ड की रेटिंग दे रहे, 3 इसमें सेल की रेटिंग दे रहे। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो पलड़ा भारी है वो बाय की रिकमेंडेशन ही है, बिकवाली की सलाह बहुत कम दे रहे। ऐसे में आपको भी निवेश के बारे में सोचना चाहिए एनटीपीसी में, और आपको इससे डबल फायदा हो जाएगा। अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे तो आपको शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 2022 में ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत की गई है एनटीपीसी की तरफ से, और महारत्न कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है क्योंकि कंपनी का ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी का देखें तो 3071 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, और 100 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट है 31 अगस्त 2024 के हिसाब से। और जिस तरह से पिछले 10 दिनों में इन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसमें 10 गीगावाट का महाराष्ट्र की कंपनी महात्मा फुले के साथ में एक सोलर पार्क बनाने का ऐलान, और 25 गीगावाट का ये लेटेस्ट जो राजस्थान का ऐलान है। इससे देखें तो 35 गीगावाट की डायरेक्ट कैपेसिटी आने वाले समय ऐड होती हुई दिखाई देगी। इससे क्लियरली दिख रहा है कि ग्रीन एनर्जी का ये कंपनी है ये ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है, यानी आपको आईपीओ में इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। और अगर आप लग जाए तो आपका नसीब है, पैसे डबल होने की तो यहाँ पे ज़बरदस्त उम्मीद है। आने वाले समय अगर आपको आईपीओ न लगे तो लिस्टिंग के बाद भी लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो कि ये बेहतर ही करेगा। कंपनी ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिए कंपनियों के साथ में, जिससे जो भी बिजली का निर्माण होगा उसको कंपनी आराम से आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। कंपनी ने 2032 तक ले 60 गीगावाट के पोर्टफोलियो की यहाँ पे एक टारगेट रखा है, लेकिन यहाँ पे तो देख सकते हो कि हम 35 गीगावाट के तो सामने ही हमारे सामने 2 बड़े टारगेट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 2032 से काफ़ी पहले ही कंपनी 60 गीगावाट का अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकता है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है। अब आईपीओ की बात कर ले तो 10,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, पूरे के पूरे सारे फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, और इसमें से 7,500 करोड़ यानी 75% है वो कंपनी अपने पुराने डेट को सेटल करेगी, और इसके अलावा 2,500 करोड़ की जो रकम होगी यानी 25% उसको जनरल पर्पज़ के लिए यूज करेगी। तो काफ़ी अच्छा मौका है। इसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो इंडिया की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से शामिल है, और देख सकते हो कि एनटीपीसी एक सरकारी महारत्न कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, तो ये आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म में भी देखें तो इसमें आपको रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा, और काफ़ी बड़ा इसका पोर्टफोलियो है। कंपनी अलग अलग स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय 37 सोलर प्रोजेक्ट कंपनी के पास और 9 विंड प्रोजेक्ट भी है, और आने वाले समय ये प्रोजेक्ट और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आने वाले समय पूरे होंगे, सरकार ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना चाहती है। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है, आप दाव लगा सकते हैं इसमें, और आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। दोनों ही अच्छे, एनटीपीसी लिमिटेड भी और नए आने वाली ग्रीन एनर्जी की ये कंपनी है वो भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।